और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख करना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां मनीष खंडूरी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से कल इस्तीफा दिया था और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी। मनीष खंडूरी पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मनीष खंडूरी जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं और मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से कल इस्तीफा दिया था और कांग्रेस का हाथ छुड़ाकर वो बीजेपी में शामिल होते हुए मनीष खंडूरी पौड़ी लोकसभा सीट से लड़ चुके हैं चुनाव। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। तो पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी और मनीष खंडूरी पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण करवाई मनीष खंडूरी को और मनीष खंडूरी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मनीष खंडूरी ने कल दिया था इस्तीफा और पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी। तो आपको बता दें कि मनीष पौड़ी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने आज उन्हें सदस्यता दिलवाई है। लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ। मनीष खंडूरी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कल कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में और महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। सीएम धामी और महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे और नेटवर्क 10 पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष खंडूरी ने कल कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है और लगातार लगभग कई राज्यों में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं और उनके विधायक जो हैं वो तेजी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा लगातार आगामी चुनाव के मद्देनजर भारी होता हुआ और कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती हुई। पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मनीष खंडूरी पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं मनीष खंडूरी भाजपा में शामिल हो गए हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानेंद्र, मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के लिए, ये कितना बड़ा झटका साबित होने वाला है आगामी चुनाव में? बिल्कुल, देखा जाए आज जिस तरीके से मनीष खंडूरी ने भाजपा का दामन थामा है, कल ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ऐसे में आज ही भाजपा में शामिल होना, साफ तौर से अगर हम देखें तो जिस तरीके से मौजूदा समय में कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है, देहरादून से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हो रही हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारियां करते हुए नजर आ रहे थे और आज जब ज्वाइनिंग वो भाजपा का कर रहे थे तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया एक सवाल में कि लगातार वो क्षेत्र में कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे और माना जा रहा है कि उनका टिकट वहां से कट रहा था। यही एक वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से वो भाजपा का दामन थामते हुए नजर आए और ऐसे में महानगर कार्यालय में भाजपा के प्रदेश के जो मुखिया पुष्कर सिंह धामी हैं, जो चुनाव प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, इन लोगों ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है और मनीष खंडूरी ने भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं को भरोसा दिलाया है इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो पूरी शिद्दत से
पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। अगर हम देखें तो 2019 के चुनाव में तकरीबन 27% वोट शेयरिंग से वो कहीं ना कहीं 2.5 लाख से ऊपर वोट हासिल किया था उन्होंने। और ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष खंडूरी का जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में जो एक पहचान है और उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं पार्टी को मिलेगा। मौजूदा समय में अगर हम देखें तो मनीष खंडूरी की जो बहन रितु खंडूरी हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कोटद्वार से भाजपा की सीट पे विधायक हैं और ठीक है। ऐसे में उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के ही शासन में रह चुके हैं। तो अब कांग्रेस छोड़कर कहीं ना कहीं मनीष खंडूरी का भाजपा में आना लंबे समय से चर्चाओं में था, लेकिन एकाएक चुनाव के समय और भी तब जबकि कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे का खेल चल रहा हो और उस पर मंथन हो रहा है, नेताओं की राय ली जा रही हो और ऐसे में जबकि पहला नाम चल रहा था पौड़ी से मनीष खंडूरी का, पिछली बार वो चुनाव लड़े थे और उनका टिकट कटना ही माना जा रहा है। यही एक वजह है कि वो यहाँ भाजपा में ठीक है ज्ञानेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र भट्ट जी का, पुष्कर धामी का, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मेरे जो कारण थे, जिस कारण में राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं और जिस तरीके से शहर शहर गांव गांव गया है वो मैं ही जानता हूं। जो मेरा तजुर्बा रहा है, सबसे पहले मैंने ये देखा है और मुझे, जैसे मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है, कांग्रेस में मेरे साथी बने हैं, नेता बने हैं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने प्रीतम सिंह जी का नाम लिया था, रंजीत रावत जी का भी नाम लिया है, करण मारा मेरे भाई हैं, यशपाल आर्य सज्जन आदमी है। पर एक सोच जो है, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस देश में या उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इस देश को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है और एक नेशनल लीडर जो कर सकता है वो नरेंद्र मोदी जी। हम जैसे कार्यकर्ता जिस स्थान पर हैं उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रदेश के विकास में जनरल साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और आज हमें बहुत खुशी है कि मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। पौड़ी गढ़वाल से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूँ उस समय में भी आपने गांव-गांव छान मारा और बड़ी संख्या में आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे आगामी कुछ दिनों के आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के ऐसे लोग जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं, उन सबको मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। उनमें कई ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अनेकों सदस्य हैं, अनेकों कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिनसे जो स्वतः ही, इनके बोले बिना ही स्वतः ही इनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता लेने वाले हैं।